सभी फ्रेंड्स को मेरा जय जिनेंद्र। चारू दीदी और मंजू दीदी को दोनों को मेरा दिल से प्रणाम। प्रणाम इसलिए कि वो हमारे गुरु हैं और आज उन्होंने जो हमें सिखाया और जो पूरी श्रद्धा से हमें शक्ति प्रदान करी है, तो उसके लिए उनका कोटि कोटि धन्यवाद। मैंने जो महसूस किया है बस उसी को बता रही हूँ। मैंने सबसे पहले, जैसा चारू दीदी ने हम लोगों को इंस्ट्रक्शन दिए थे कि आपको हल्का भोजन करना है, तो हमने कल रात को तो मैं खाती नहीं हूँ, कल शाम को हमने सिर्फ दलिया खाया। फिर रात को सभी प्रकार के आहारों का त्याग किया। उसके बाद सुबह 3:30 बजे उठ करके पूरा भक्तामृत का पाठ किया और भक्तामृत जी के पाठ के बाद 5:30 बजे शुद्ध वस्त्र पहनकर तो हम भक्तामृत जी के पाठ में बैठ ही गए थे। पर हाँ, मैंने शुद्ध वस्त्र पूरे रखे थे अपने, क्योंकि कहते हैं कि यदि कोई मेहमान भी आता है तो उसकी भी हम तैयारी अच्छे से करते हैं। तो फिर जब दीदी इतना बड़ा शक्ति ही बोलेंगे उसको, क्योंकि उसका नाम भी शक्तिपात ही है, तो दीदी जब इतनी शक्तियाँ और दिव्य अलौकिक शक्तियाँ जब हमको यूनिवर्स से भेज रही हैं, तो उसकी थोड़ी तैयारी तो करना ही थी। तो पूरे शुद्ध वस्त्र पहन करके भक्तामृत जी का पाठ करके और फिर 5:30 बजे मैं आकर के बाहर छत पर बैठ गई थी। फिर जब दीदी ने मुझे और सब लोगों को आँख बंद करने के लिए बोला, उसके पहले ही मैं आँख बंद कर चुकी थी और मैंने उन शक्तियों का आवाहन किया और मैंने इतना ही अपने मन में विचार रखा कि हे प्रभु, हे परमपिता परमात्मा, आपके द्वारा मुझे जो शक्तियाँ मिल रही हैं, यदि मैं शुद्ध और पवित्र आत्मा हूँ तो मैं आपका आवाहन करती हूँ कि आप मुझे ज़रूर प्राप्त हों और आप ज़रूर मेरे जीवन में प्रवेश करें, ताकि मैं अपने जीवन में उन लोगों के प्रति जिनको सचमुच उन्हें इलाज की ज़रूरत है, उन्हें स्वस्थ होने की ज़रूरत है, यदि मैं उसमें चारू दीदी का, मंजू दीदी की कुछ मदद कर सकती हूँ, अपने शुद्ध पवित्र आत्मा से उनको दुआएं दे करके, उनके प्रति अपनी शुद्ध पवित्र भावनाओं को रख करके यदि मैं उनकी मदद कर सकती हूँ, इस दुनिया की मदद कर सकती हूँ, लोगों की मदद कर सकती हूँ, तो ये शक्ति मुझे ज़रूर मिले। और ऐसा करके मैंने शुद्ध पवित्र अलौकिक आत्माओं का आवाहन ज़रूर किया था। और इसी बीच दीदी ने मुझे वहाँ से शक्तिपात किया, या जो भी उन्होंने मुझे रैकी दी, तो उसका जो अनुभव मुझे हुआ वो बिल्कुल अमेजिंग था। मैं ऐसा सोच ही रही थी कि अचानक से एक दिव्य ऊर्जा जो एकदम सफ़ेद रंग में थी और आकर के मुझे ऐसा लगा जैसे एकदम वो पूरा हृदय में समा गई है और यहाँ मस्तिष्क पर मुझे चमक फील हुई और ऐसा 1 मिनट तक मुझे होता रहा और ब्लिंक 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 करती रही। ऐसा मुझे 1 मिनट तक पूरा महसूस होता रहा। तो 1 मिनट को मेरे दिमाग में ज़रूर आया, इतनी जल्दी मुझे ऐसा फील क्यों हुआ। और उसके बाद मुझे जो सब जगह एकदम वाइट बादल दिखाई दे रहे थे हृदय में चारों तरफ, उसके बाद मुझे एकदम से ऐसे लगा जैसे कि भगवान का, अरिहंत भगवान का कोई सम्मिश्रण है, क्योंकि दीदी के यहाँ से जो आवाज़ आ रही थी वो भक्तामृत जी की थी और मैं भक्तामृत जी पे बहुत ज़्यादा श्रद्धान रखती हूँ। तो उनका जो भक्तामृत चल रहा था तो मुझे ऐसा लगा जैसे सचमुच भगवान का सम्मिश्रण है। उनके चारों मुख मुझे दिखाई दे रहे थे और पूरा मुझे चारों तरफ से पूरा सम्मिश्रण दिखाई दे रहा था। तो अमेजिंग वो शांति जो मुझे हृदय से फील हो रही थी,
उसको शायद मैं शब्दों में बयान ना कर सकूं, पर वो सचमुच भगवान ही थे, वो शक्तियाँ ही थीं। उन अलौकिक शक्तियों को मैंने फिर हृदय से प्रणाम किया कि हे अलौकिक शक्तियाँ, यदि सचमुच आप आई हैं तो आपका दिल से स्वागत है। और मैं अपने आप को भाग्यशाली मानती हूँ कि आपने मेरे दिल को चुना, मेरे हृदय को चुना, मेरे शरीर को चुना। उसके लिए कोटि कोटि नमन। ऐसा करके मैंने हृदय से उनका धन्यवाद किया। और फिर तो बस मुझे पूरे टाइम, जब तक दीदी ने बोला नहीं कि अब आपको हाथ रगड़ने हैं, तब तक तो मुझे शुद्ध पवित्र वातावरण ही दिखता रहा। और पूरे टाइम मुझे बस भगवान का सम्मिश्रण दिख रहा था। तो मैं उन लोगों से कहना चाहती हूँ, सब लोगों से कहना चाहती हूँ कि इतनी शूल और पवित्र आत्माओं ने आप तक अपना पूरा ध्यान, अपने पूरा विश्वास और अपनी पूरी शक्तियाँ पहुँचाई हैं। तो हम सब मिलकर के ऐसी पवित्र शुद्ध आत्माओं को नमन करते हैं और जो शक्तियाँ हमें प्राप्त हुई हैं उनको नमन करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। इतनी शुद्ध और पवित्र शक्तियाँ जो हमें मिली हैं प्रभु, हम कभी उनका दुरुपयोग ना करें और इस हृदय से हमेशा उन लोगों की मदद करें ताकि हमारे गुरुओं का कभी विश्वास हमसे ना टूटे। जय जिनेंद्र।